हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम सी प्लस प्लस में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि मतलब आपको प्रिंट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। आपको इधर से न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है या फिर फाइल पे जाके फाइल पे न्यू पे जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इस तरह ये खुल जाएगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने ये देखना है कि इसमें से आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की है। विजुअल स्टूडियो अगर आप यूज़ करें 2013 तो आपने जाना विजुअल स्टूडियो विजुअल सी प्लस प्लस पे। ठीक है, और ये विंडोज़ 32 कंसोल एप्लीकेशन वाला रन करना है। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं लिखता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, एक सेकेंड, प्रैक्टिस ITC 1। ठीक है, मैं इसके नाम से फाइल बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट के नाम से। अब मैं इसको ओके करूँगा। अब ये नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। हमने इसमें क्या करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट और ये STL को क्लोज कर देना है। ठीक है, और फिनिश करना है। जैसे ही हम फिनिश करेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। अब इसमें राइट क्लिक करके ऐड करके न्यू आइटम करें या फिर कंट्रोल शिफ्ट A इसकी आदत बना लें। सही है, तो ये कह रहा होगा अपनी सी प्लस प्लस की फाइल का नाम क्या रखना है जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। सही है, अब ये CPP क्या होता है, सी प्लस प्लस फाइल डॉट, ये देखें डॉट CPP है, मतलब ये सी प्लस प्लस की फाइल है। तो हम इसके राइट साइड पे कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ टास्क हेलो वर्ल्ड के नाम से मेरी फाइल है। ठीक है, अच्छा, IDE सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो विजुअल स्टूडियो है ना, ये क्या है, ये ना आपके कोड को ना कलरिंग वगैरह दे देते हैं। आपके एरर्स आ रहे होंगे उसको रेड हाईलाइट कर देंगे, उनमें मदद करते हैं। तो इनके अंदर होते हैं कंपाइलर्स, बेसिकली आपके कोड को कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइलर्स। अब कोड को कंपाइल क्यों करना, आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल होती है और मशीन कोड होता है। ठीक है, अब हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट तो करना पड़ना है ना, तो वो बेसिकली कंपाइलर का काम होगा कि हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करो। आपने सी प्लस प्लस की कोड की लाइन लिखोगे 1 2 3 4। ठीक है, वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता जाएगा, मतलब लाइन बाय लाइन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और फिर वो उसको कोड को रन कर पाएगा। मतलब आपने 4 लाइनें की है ना, पहले इसको कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में और वो कंप्यूटर समझ पाएगा, फिर इसको करेगा लाइन बाय लाइन कोड रन होगा। ठीक है, तो ये जो सारा काम है ना, लाइन बाय लाइन स्विच करना हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर समझ पाए, तो वो कंपाइलर का काम होता है और वो IDE सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। तो अब सीन ये आपको मैंने कहा था आउटपुट आप देखोगे स्क्रीन पे प्रिंट करोगे या आउटपुट शो होगी, वो किस तरह शो होगी आपके कंसोल में शो होगी। अब आप कंसोल आप देखेंगे आगे जाके क्या होता है कंसोल में ना। सपोज मैं लिखता हूँ, पहला प्रोग्राम लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैंने एक मैसेज प्रिंट करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड का, आपके कंसोल पे ऐसे ये लिखा जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो हमारा प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम है ना, वो यही है कि हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस STD इंट मेन। ये आपको समझ नहीं लग रही कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बट अभी फ़िलहाल इसको इस तरह लिखना है। अब आप ये देखिए इस प्रोग्राम में ना आप जितनी मर्जी अंडरलाइन छोड़ दें वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने वो रीड कर ही लेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है, मतलब कंप्यूटर के अंदर ना उसको कंसोल में इनपुट और आउटपुट लेने के लिए एक लाइब्रेरी होगी। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो आपका फिर आपका C++ प्रोग्राम रीड कर पाए। अब आपने फ़िलहाल इसको इतना ध्यान नहीं देना, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ लगती जाएगी। और यूजिंग नेम स्पेस STD भी एक लाइब्रेरी होगी, इसका फ़ायदा मैं बाद में बताऊंगा। ये आपको हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग में हमेशा लिखना ही पड़ेगा। फिलहाल इसको आप एक किस्म का रट्टा मार लें और आगे जाके आपको ये चीज़ें इनकी पता लग देंगी। आपकी ITC के कोर्स में इतना ज़्यादा इसमें इतनी डिटेल में नहीं घुसेंगे, बट आगे जाके आप इस पर गुस्सा करेंगे। हाँ, हर प्रोग्राम में ना फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ITC में आप सिर्फ एक ही फंक्शन में काम किया करेंगे, मेन फंक्शन में। ठीक है, आगे जाके आप अपने खुद से भी फंक्शंस बनाया करेंगे। ठीक है, तो वो आपका ITC के कोर्स में नहीं है अभी। तो हर फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको ये करना पड़ता है इंट मेन राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपका ये स्कोप होगा। बस मतलब ये जो भी आप कोड लिखेंगे ना, ये आपके इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कोड होगा वो आपके मेन फंक्शन का हिस्सा होगा। सही है,
तो ये इसकी बॉडी, ये फंक्शन है ना, ये इसकी बॉडी कहलाएगी, कि मतलब इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पोर्शन होगा वो फंक्शन की बॉडी है, मतलब उसका हिस्सा है। अब एक फंक्शन जब स्टार्ट होता है ना, उसको एंड भी करना पड़ता है। अब ये एंड किस तरह कर रहे हैं हम, रिटर्न के अंदर कोई भी नंबर लिख के, सही है। मतलब यहाँ जब कोड इस लाइन पे पहुंचेगा ना, तो फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा। अब देखो हमने इस कोड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको जब रन करना है ना, ये प्ले का बटन लिखा होगा, लोकल विंडोज डिबगर, ठीक है। इसको रन करते हैं तो हमारा कंसोल डिस्प्ले होगा, कंसोल आएगा, थोड़ी देर, चलो खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ चीज़ करवाई नहीं है, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ भी नहीं लिखवाया। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ से मेन फंक्शन हमेशा सबसे पहले स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा और यहीं एंड हो जाएगा। अब बात एक और ये भी है कि C++ ना केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ मेन में ना गलती से m बड़ा भी कर देता हूँ ना, और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो ये एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है? अब ये जो एरर है ना, कह रहा है कि यार मेन फंक्शन तो कहीं से मिल ही नहीं रहा, मेन फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं हुआ कहीं भी। तो आपको बस ये ख्याल रखना है, जो इतने ये जिस तरह की चीज़ें हैं ना, आपने उनको कैपिटल लेटर में नहीं करना। इवन कि जो इंट है, इसको मैं कैपिटल में कर दूं तो वो एरर देगा, ठीक है। वो यही कहेगा कि यार ये तो इंट अनडिफाइंड है, मतलब ये चीज़ तो कभी उसने देखी नहीं हुई चीज़, ठीक है। तो आपने ये सारी जितनी भी चीज़ें ना, ये आपने इसको जिस स्मॉल लेटर में, बड़े लेटर में, उसी तरह करनी है। रिटर्न का भी जीरो बड़ा नहीं करना, ये कैपिटल में नहीं करना। अब देखो प्रोग्राम को एंड करने के लिए ये लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। इंटीजर बेसिकली नंबर्स ही होते हैं। इसका मतलब प्रोग्राम को एंड करने के लिए ना, हम एक नंबर को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ, इसकी रिटर्न टाइप लिखी हुई थी, हर फंक्शन की ना रिटर्न टाइप इधर लिखी होगी। तो यहाँ रिटर्न में अगर मैं 0 लिखूँ या 1 लिखूँ या 2 लिखूँ, कोई भी नंबर लिखूँगा ना, तो प्रोग्राम वहाँ एंड हो जाएगा। बस आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपने यहाँ रिटर्न लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको रिटर्न का ना सेट करूँ, बहुत कंपाइलर्स एरर देते होते हैं और बहुत कंपाइलर एरर नहीं भी देंगे, ठीक है। ये देख, जिस तरह ये अब मेरा विजुअल स्टूडियो कोड नहीं दे रहा, बट आपके मार्क्स कटा करेंगे, तो आपने हमेशा रिटर्न 0 या रिटर्न कोई भी नंबर लिख के ना अपने प्रोग्राम को हमेशा एंड करना है, सही है। ये आपको हमेशा सिंटेक्स रट्टा मारना पड़ेगा स्टार्टिंग में, आपको इतनी डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ना अपने कंसोल पे डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं हेलो वर्ल्ड किस तरह डिस्प्ले करूँगा, मेरा एक सिंटेक्स होगा सी आउट। अब इसमें याद रखना है, सी आउट में कोई भी लेटर बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला ऑपरेटर डालना है, एरो ऑपरेटर डाल। अच्छा, ये है इंसर्शन ऑपरेटर, या इसे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी कह सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ही वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। और अपना मैसेज प्रिंट कराना है ना, तो आपको डबल कोट्स में ना, आप ये देख सकते हैं अपने कीबोर्ड से डबल कोट्स डालेंगे, ऑटोमेटिकली दोनों साइड पे डालेंगे। अब इन डबल कोट्स के बीच में जो भी मैसेज होगा ना, वो प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये प्रिंट हो जाएगा। और अपनी हर लाइन को एंड करने के लिए आपने देखा सेमी कॉलन है, जो भी इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ उसकी एंड पे हमेशा सेमी कॉलन डालना पड़ रहा है। तो यहाँ भी मुझे सेमी कॉलन डालना पड़ेगा, तो मेरा मैसेज प्रिंट होगा। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो एक चीज़ होगी, मैसेज आया तो है, बट वो कंसोल जैसे ही रन होता है कंसोल बंद हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ना स्क्रीन फ्रीज हो जाए, क्योंकि कंसोल में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया था, बट वो मैसेज प्रिंट होने के बाद ही 0.1 मिलीसेकंड में बंद भी हो गया, सही है। तो मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन फ्रीज हो, उसके लिए भी एक कमांड इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा, अच्छा आप ऑनलाइन कंपाइलर अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी, बट विजुअल स्टूडियो में आपको लिखनी पड़ेगी। अपने सिस्टम को पॉज करके रखते हैं, सिस्टम राउंड ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में पॉज का मैसेज लिखना पड़ेगा। और अब मैंने क्या कहा है कि हर इंस्ट्रक्शन के एंड पे आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो यहाँ लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और आगे कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वो इसी मैसेज की वजह से आया, सिस्टम पॉज की वजह से आया, ठीक है। जब स्क्रीन पॉज हो जाती है ना, वो आपको हमेशा मैसेज प्रिंट करेगा, यार कोई भी की दबाओ कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। मैंने एंटर दबाया, प्रोग्राम मेरा एंड हो गया। अगर सपोज ये सिस्टम पॉज को मैं ऊपर लिख देता हूँ इस मैसेज से पहले, ठीक है, लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एंटर किया, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आया, बट वो साथ ही खत्म हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, मैं इधर पेस्ट करता हूँ, दो जगह पे कर देता हूँ ऐसे। कहेगा पहले प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर हेलो वर्ल्ड का मैसेज लिखा, फिर आया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब इसका मकसद समझ सकते हैं ना, सिस्टम पॉज का मतलब क्या है कि आप कंसोल को फ्रीज करके रखो। लेकिन इसमें मसला आ रहा है,
मैं कहता हूँ ये हेलो वर्ल्ड के ये जो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ये नीचे लाइन में लिखा हुआ है, तो वो मैं किस तरह करूँगा? उसके अंदर दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लिखूंगा और लिख दूंगा एंड लाइन। सही है, एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। ठीक है, तो क्या होगा, अब मेरा अगला जो ये जैसी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ ना, उसने अगला किया कि जो हमारा लिखने वाला पॉइंटर था ना उसको नीचे वाली लाइन में भेज दिया, मतलब अगला जो भी मैसेज लिखा हुआ आएगा वो अगली लाइन से स्टार्ट होगा। सही है, ये तो मैंने इस तरह प्रिंट कर लिया। सही है, अब मैं इसको एक और तरीके से प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। सी आउट करके मैंने किया हेलो, ठीक है, मैं दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ एक स्पेस, फिर दोबारा से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ वर्ल्ड। ठीक है, और फिर मैं इसमें एंड लाइन डाल रहा हूँ। ये मैसेज किस तरह प्रिंट किया लिखा आएगा उसी तरह सेम। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जितनी मर्जी बार आप यूज़ करें, मैसेज मल्टीपल मैसेज आप इस तरह प्रिंट कर सकते होते हैं। ठीक है, अब मैं ना ऐसा करता हूँ, एक शेप बनाता हूँ, सी आउट करता हूँ, मैं करता हूँ ओ, ये दो आंखें बनाई हैं। ठीक है, मैंने एंड लाइन किया। अब मैं इसमें करता क्या हूँ, इसकी नाक बनाता हूँ, हाँ इसकी नाक बनाता हूँ। ठीक है, इसमें स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है, और सी आउट करता हूँ, ये मुंह बना देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मेरा मैसेज है ना कंसोल पे किस तरह प्रिंट हुआ आएगा। इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ, ये मेरी शक्ल आ गई, वैसे मेरी शक्ल नहीं बट आ गई ये शक्ल, है ना। तो ये तरह अब आप देखिए, एक भी स्पेस कम करूँगा ना इसमें से, ये जितनी भी स्पेस कम करूँगा, स्पेस भी एज अ रिकॉर्ड लिखी जा रही है, तो ये नाक इसकी लेफ्ट साइड पे चले जाएगी, ये देखें, है ना। सही है, तो इस तरह आप अपने ना मैसेजेस प्रिंट करना सीखें और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपका फिर ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।